छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। धान खरीदी पर चर्चा की मांग को लेकर गर्भगृह पहुंचे भाजपा सदस्य स्वयमेव निलंबित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने कोविड टीके लगाने के लिए तय की प्राथमिकताएं। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को लगाए जाएंगे टीके। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को खराब सेवा देने वाले बिजली सेवा प्रदाताओं को किया जाएगा दंडित। और दुर्ग जिले में के अमलेश्वर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। मामले की जांच के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। पहले दिन दिवंगत पूर्व विधायकों हीरा सिंह मरकाम, पूरनलाल जांगड़े, लाल महेंद्र सिंह टेकाम और घनाराम साहू को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर प्रश्नकाल के दौरान खुज्जी विधायक सन्नी साहू ने किसानों को विद्युत पंप कनेक्शन देने में विलंब होने का सवाल उठाया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अभी तक 3,372 स्थायी पंप कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अस्थायी पंप कनेक्शन देने के लिए परीक्षण किया जा रहा है। जितने आवेदन आए हैं उन सभी को विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। इस पर पूरक सवाल भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को विद्युत पंप कनेक्शन देने में काफी विलंब किया जा रहा है, इससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब से नाराज विपक्षी भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नकाल में ही भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने विधि मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया। अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि संसदीय सचिवों के अधिकारों को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद भी सरकार ने अब तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। इसके जवाब में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि आसंदी के निर्देशों को पढ़ लें, कहीं भी लिखित में निर्देश जारी करने का आदेश नहीं है। इस सवाल को लेकर विधायक धर्मजीत सिंह और बृजमोहन अग्रवाल ने आदेश जारी करने की मांग की। इससे दोनों पक्षों में हंगामा होने लगा। काफी देर तक शोर शराबा होता रहा। विधानसभा में आज विपक्षी भाजपा सदस्यों ने धान खरीदी और किसानों की आत्महत्या के मामले में चर्चा की मांग की। बीजेपी के सदस्यों ने आसंदी के सामने और गर्भगृह में जाकर नारेबाजी की और स्वयमेव निलंबित हो गए। इसके पहले विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू सहित समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह टीका 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तथा 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। अभी हमने रफ एस्टिमेट किया है, वो लोग हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं और शायद कम उम्र होने पे भी कोई ना कोई उनको शरीर में कोई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की, किडनी की या किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां हैं। तो ऐसे अभी 30 करोड़ लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया है। इन 30 करोड़ लोगों में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी लिस्टें पूरी बन के तैयार हो गई हैं देश भर में। ऐसे ही अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की लिस्टें तैयार हो रही हैं। जो अगली कैटेगरी है उसके लिए भी वर्किंग जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगले वर्ष जनवरी के किसी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सके।
और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर और बेहतर होकर 95.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 24,337 नए रोगी सामने आए हैं। वहीं 25,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ भी हुए हैं। भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु विश्व की तुलना में बहुत कम है और ये प्रति 10 लाख की आबादी पर 105 पर स्थिर है। मंत्रालय के अनुसार जांच, संपर्क और उपचार के 3 स्तरों को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9 लाख से अधिक जांच की गई है। अब तक कुल मिलाकर 16 करोड़ 20 लाख कोविड जांच की जा चुकी हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 953 नए मरीज सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2,47,480 प्रकरण सामने आए हैं और वर्तमान में 16,558 सक्रिय मरीज हैं। ठंड के मद्देनजर चिकित्सकों ने सलाह दी है कि लोगों, खासकर बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कोरोना के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराई जानी चाहिए। केंद्रीय विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि उपभोक्ताओं को खराब सेवा प्रदान करने पर बिजली सेवा प्रदाताओं को दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज बिजली उपभोक्ता अधिकारों को निर्धारित करने वाले नियमों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नए नियमों के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बना रही है और अब उपभोक्ता शक्तिहीन नहीं होगा। अगर आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कार्यालय की दौड़ नहीं लगाना है। आप तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मटेरियल फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके एप्लीकेशन का रिसीट मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, उसके बाद से टाइमलाइन शुरू हो जाएगा और वो एक्नॉलेजमेंट भी ऑटोमेटिक होगा, ताकि आपने फाइल किया एप्लीकेशन, आपको एक्नॉलेजमेंट आ गया और टाइमलाइन शुरू हो गया। मीटर खराब है, आपने शिकायत की, शिकायत के एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के विद इन में उसको मीटर टेस्ट करवाना है और अगर खराब मीटर है तो विद इन अ टाइम लाइट मीटर रिप्लेस करना है। इसी तरह से हर एक चीज के लिए, बिल देने के लिए, रिफंड देने के लिए, हर चीज के लिए जहां कहीं भी कंज्यूमर इंटरफेस है वहां के लिए हम लोग टाइमलाइंस और राइट्स तय कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन नियमों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसका उल्लंघन होने पर सेवा प्रदाताओं को दंडित किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि अब उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर नया बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे और यदि कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया तो सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगेगा। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के ग्राम पाहंदा में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना का स्वप्न देखने वाले पुरखों ने छत्तीसगढ़ के विकास की कल्पना की थी। राज्य सरकार उनके सपनों को साकार कर रही है। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भी राज्य सरकार कार्य कर रही है। वहीं गोधन योजना से रोजगार के नए अवसर युवाओं और महिला स्व सहायता समूहों को मिल रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने पाहंदा में सामाजिक भवन निर्माण के लिए 30 लाख और ग्राम बहरा में सर्व समाज के भवन के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गोंड महासभा द्वारा आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस समारोह तथा
युवक युवती परिचय सम्मेलन में भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कहा कि जनजातीय लोगों की शैक्षणिक प्रगति के लिए वे संकल्पित हैं। श्री बघेल ने सामाजिक पदाधिकारियों और समाज के सदस्यों को युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा गांव में आज सुबह एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। इनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि पहले घटनास्थल से 2 महिलाओं के शव बरामद किए गए। बाद में समीप स्थित पानी टंकी से 2 पुरुषों के शव भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि घटना की जांच के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। प्रथम प्रारंभिक रूप से केवल 2 डेड बॉडी की सूचना मिली थी, दोनों महिलाओं की। बाद में यहीं पे स्थित पानी टंकी में जो एक महिला की लाश मिली थी, उसके पास में स्थित पानी टंकी में 2 पुरुष का और सब मिला, जिसमें बाला सोनकर जो यहाँ का बाड़ी का मालिक है, उनका पुत्र को मिला। और इसका एक जो पोता है, जो दुर्गेश, जिसको सर में चोट आई है, जो कि अभी उपचारार्थ मेकार अस्पताल में भर्ती है, उनके द्वारा प्रारंभिक जो जानकारी दी गई कि सुबह एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको सर में चोट पहुंचाई गई और उसके बाद उसके द्वारा अभी चूंकि उनका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए उसके द्वारा बताया नहीं गया बहुत कुछ। परंतु ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें 4 व्यक्तियों की हत्या की गई है और अभी तक जो प्रारंभिक जो जानकारी है, इसके अनुसार लगता है कोई ना कोई परिचित इस घटना में शामिल होगा। इसमें हमने एक विशेष टीम बनाया गया जिसमें 4 टीमें हैं और चारों टीमों को विभिन्न टास्क दिया गया और वो अपने विभिन्न टास्कों पे अलग अलग दिशाओं में निकले हुए हैं, उनके द्वारा विवेचना की जा रही है। और पुलिस महानिरीक्षक के मुताबिक खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में नजदीकी और परिचित लोगों की भूमिका हो सकती है। विजय दिवस के उपलक्ष्य में दुर्ग जिले के भिलाई में शहीद सैनिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिजनों तथा पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सांसद विजय बघेल ने शहीद परिवारों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। श्री बघेल ने कहा कि हमारे देश के सैनिक विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए सरहदों पर तैनात रहते हैं ताकि देश के लोग सुकून से रह सकें। अपनी जान को अपनी हथेली में लेकर 30-32 किलो का वजन लेके जो हमारी रक्षा के लिए अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने संतानों को छोड़ के जो देश के सरहदों में लगे रहते हैं, दोनों तरफ जीवन की लड़ाई, एक तो कड़कती धूप और दूसरी तरफ कड़कड़ाती ठंड, और दुश्मनों से भी लड़ाई लेने के लिए सजग, ऐसे ही वीर जवानों के कारण हम आज अपने देश में सुखमय की जिंदगी जी रहे हैं। मैं ऐसे वीर जवानों को और वीर शहीदों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष किशोरीलाल ने कहा कि आयोजन का मकसद लोगों को सेना के कार्यों से अवगत कराना और देश के प्रति सम्मान और सेवा भाव जगाना है। कार्यक्रम में सैनिकों के सम्मान में आकर्षक रंगोलियां डाली गईं, साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। और अभी प्राप्त खबर के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का आज दिल्ली में निधन हो गया। 93 साल के श्री वोरा पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। श्री वोरा लंबे समय तक कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। धान खरीदी पर चर्चा की मांग को लेकर गर्भगृह पहुंचे भाजपा सदस्य स्वयमेव निलंबित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने कोविड टीके लगाने के लिए तय की प्राथमिकताएं। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को लगाए जाएंगे टीके।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को खराब सेवा देने वाले बिजली सेवा प्रदाताओं को किया जाएगा दंडित। और दुर्ग जिले के अमलेश्वर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, मामले की जांच के लिए पुलिस की 4 टीमें गठित। एक संदेश, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। याद रखिए, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।